चलो, पुनः रोशनी से चलो। अ, अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो 6 माह का क्वेश्चन है ना, वो सीबीएसई में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये ऐसा क्वेश्चन आप ढूंढने जाओगे, आपको एक ही मिलेगा जो सैम्पल पेपर में है, और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके बेसिस पे मैंने एक दो क्वेश्चन और फ्रेम भी किए हुए, वो भी हम करेंगे। अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार पढ़ लो आप। दिख रही है स्क्रीन बराबर? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन? हाँ सर। ओके, चलो। क्या दिया हुआ है? एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड आर प्रोड्यूस बिलो। भाई, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पूरी बैलेंस शीट नहीं दी हुई, हमें थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है? 2 करोड़ 37 लाख 60 लाख, 2 करोड़ 37 लाख 60,000, और यहाँ दिया हुआ है 2 करोड़। ये पिछले साल का था, ये करंट ईयर का है। दूसरा, आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 10 लाख और 20 लाख। इसका मतलब क्या है? इतना इसका कंक्लूजन मैं लेके आऊँ तो मुझे कंक्लूजन क्या बैठता है कि दिख रहा है अभी भी ठीक से कि छोटा हो गया है, कि चलेगा? दिख रहे हैं। ओके। इससे मेरा कंक्लूजन क्या बनता है? इससे मेरा कंक्लूजन बनता है कि जो मेरी शेयर कैपिटल है, ठीक है, जो शेयर कैपिटल थी वो पिछले साल 2 करोड़ थी, इस बार 2 करोड़ 37 लाख 60,000 हो गई। तो शेयर कैपिटल जो मेरी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई है, से कितने से हुई है? 37 लाख 60,000 से इंक्रीज हुई है। दूसरा, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, पिछले साल 10 लाख था, इस साल 20 लाख हो गया। तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो भी मेरा इंक्रीज हुआ है। कितने से? तो 10 लाख से। ठीक है, यहां से मेरे को ये दो चीज समझनी थी खाली। आगे आते हैं। अब यहाँ क्या दिया है आपको? नोट्स टू अकाउंट दी हुई है। आपको नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 पढ़नी है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इश्यूड कैपिटल दी हुई है। अब यहाँ आपको सेम चीज है, इसका है जो बाइफोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। 1 रुपए का एक शेयर है, इश्यू सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप ऐसा दिया हुआ है, और नीचे रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, उसका बाइफोकेशन है दिया हुआ है। अब इसका जो समराइज था मैंने लिख लिया है, खाली यहाँ मेरे को एक चीज देखनी है, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो इसका मतलब यहाँ जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने थे? तो 20 लाख। कितने थे यहाँ मेरे नंबर ऑफ शेयर्स? 20 लाख। कैसा है? तो हम क्या करेंगे? शिट। देखो, ये जो है, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं पहले साल के, ठीक है। तो वहां मेरे कितने शेयर्स थे? 2 करोड़ के, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये जीरो जीरो निकाल लूंगा। तो यहाँ जो मेरे नंबर ऑफ शेयर बचेंगे वो बचेंगे मेरे 20 लाख। कितने बचेंगे? 20 लाख। ठीक है, सेम वे यहाँ आते हैं। यहाँ मेरे नंबर ऑफ शेयर है, शेयर कैपिटल है मेरी 2 करोड़ 37 लाख 60,000, ठीक है। तो वहां मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो डिवाइड बाय 10 करूंगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए, फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ जो मेरे नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो आएंगे 237,6,000, 23,76,000। इतना समझ में आया? ठीक है, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे पहले? पहले थे 20 लाख, अब हो गए 23,76,000, 23,76,000, ठीक है। इसका मतलब मेरे जो नंबर ऑफ शेयर्स है, मेरे नंबर ऑफ शेयर है वो कितने इंक्रीज हुए? वो भी मेरे इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए, लेकिन कितने इंक्रीज हुए? तो 3,76,000, इतने मेरे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए हैं। इतना समझ में आया अभी तक का? इतना समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। तो तीन चीजें मैंने यहां से देखी। मेरी जो शेयर कैपिटल है, मेरी शेयर कैपिटल टोटल बढ़ी है 37,60,000 से,
ठीक है, मेरी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ी है 10 लाख से, और मैंने नंबर ऑफ शेयर जो इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ, तो 3,76,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे, आगे क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड। अब एलेक्सा लिमिटेड है, उसने एक ग्लोरिया लिमिटेड करके उसका बिजनेस परचेज कर लिया। ठीक है, विथ एन असेट ऑफ 50 lakhs एंड लाइबिलिटी ऑफ 20 लाख। ठीक है, असेट कितने की थी? 50 की, और लाइबिलिटी है 20 लाख की। ओके, विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, इतना समझ में आया? ये वाली लाइन समझ में आई? अपनी जो एलेक्सा की बैलेंस शीट है, एलेक्सा ने और एक बिजनेस परचेस कर लिया, किसका? ग्लोरिया का। ठीक है, वो बिजनेस परचेस कर लिया। असेट कितने के लिए? 50 लाख की, और लाइबिलिटी कितने के लिए? 20 लाख की। इसमें किसी को कुछ डाउट यहां तक? और प्लीज नो पूछ सर। लेना, आपकी एग्जाम है तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो, क्योंकि ये बार बार रिपीट भी नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं हर जगह। मैंने दो तीन क्वेश्चन और फ्रेम किए हुए हैं। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर वेर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। ओके, मैंने 40,000 शेयर कैश में इश्यू किए। कैश में यानी मैंने जो नॉर्मल शेयर इश्यू करे वैसे किए हुए। आगे बोला है बिसाइड दिस नो शेयर्स वर इश्यूड एट स्वेट इक्विटी, बोनस, ईसॉप और एनी अदर फॉर्म। अब क्या होता है कि आप बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर जो एम्प्लॉय को देते हो, ठीक है, ईसॉप है, ये सब देते हो ना, वो आपने कोई इश्यू नहीं किया, तो ये मेरे को काम की नहीं है। खाली मैंने कैश में कितने शेयर इश्यू किया? 40,000। अभी आगे बोला है गिव जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। क्या बोला है? आपने जो शेयर कैश में इश्यू किया उसका, एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश उसका, ये दोनों की एंट्री दो। ओके, ऑल्सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। ठीक है, अभी ये अकाउंट बनाने के बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का सीखेंगे कि एंट्री कैसे करनी है। यहां तक सबको समझ में आया, या किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नो सर। किसको डाउट है? पानी में पूछो, पूछो जल्दी। अरे जल्दी पूछो, मेरे को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो, के डाउट है? सर वो एंट्री वाला एक बार वापस से समझा दीजिए। सॉरी, वो एंट्री के लिए, क्या बोल रहा है? वो कैपिटल अकाउंट के लिए जो जर्नल एंट्री है ना, वो एक बार समझा दीजिए ना। अरे मैं समझाऊंगा, अभी तक ये कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन में समझ में, मैं अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। वापस बता रहा हूँ। मेरी शेयर कैपिटल पहले 2 करोड़ थी, अब जाके 2,37,60,60,000। ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो मेरी पहले 2 करोड़ थी, अब 2,37,60,000 हो गई। इसका मतलब मेरी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है। इसका मैंने खाली समराइज फॉर्म निकाला कि भाई 37,60,000 से इंक्रीज हुई है। दूसरा मेरा क्या इंक्रीज हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितनी थी? पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख हो गई। तो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज कितनी हुई? 10 लाख। अब ये जो चीज है वो इसका बाइफर्केशन ही है। ठीक है, तो भाई ये शेयर कैपिटल थी, वो हमने निकाल दिया। ये रिजर्व एंड सरप्लस है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो अल्टीमेटली आपका क्या है? वो आपका है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, ये निकाला। फिर मैंने एक यहाँ निकाला नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो डिवाइड बाय 10 किया, तो ये मेरे शेयर से 20 लाख, ये थे मेरे 2 करोड़, सॉरी 23,76,000। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि मेरे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हुए 3,76,000। मेरी रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हुए 10 लाख, और टोटल जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुए वो 37,60,000 है। ओके, इसके बाद आगे हमने क्या बोला कि एलेक्सा लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उसने ग्लोरिया का बिजनेस परचेस किया, जिसके लिए उसने 50 लाख की एसेट ली और 20 लाख की लायबिलिटी ली। इतना मैं खाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दूसरा, इन्होंने शेयर इश्यू किए कैश में, कितने? 40,000, 4 पर शेयर प्रीमियम से। और बाकी के बोला है कि आपको कैश में शेयर इश्यू किए और अदर देन कैश में इश्यू किए, उसकी एंट्री करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? मैं एंट्री पे नहीं जा रहा हूँ, एंट्री करने का भी नहीं बोल रहा हूँ। यहां किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर? कुछ भी यहां कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा पूछ रहा हूं। आप क्या पूछ रहे हो हिमांशु? आयुष, टच क्या मत हो करके। गया सर? हाँ, हो गया सर, जो डाउट था वो। अरे भाई इतना धीरे मत बोल, थोड़ा ऐसे माइक थोड़ा ऐसे कर, एडजस्ट कर, या टाइप करके दे मैसेज। नहीं समझ में आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो इधर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़े मेरे को बताओ, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इंक्रीज हुए मेरे? नंबर ऑफ शेयर कितने इंक्रीज हुए? मैंने समराइज सब लिखा हुआ है। 3,76,000।
3,76,000, ठीक है। चलो इधर आते हैं। मेरे नंबर ऑफ शेयर है वो टोटल है 3,76,000। ये समझ में आया कहां से आया वो? अच्छा, जनरल एंट्री कौन सी पास करनी है? जनरल एंट्री कौन सी पास करनी है? एसेट अकाउंट डेबिट। अरे नहीं भाई, वो नहीं पूछ रहा हूं। कौन सी वाली? तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला ये हुआ है? बिजनेस खरीदा उसका। हाँ, ये बिजनेस खरीदा वहां उसका। नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री में आपको क्या बोला हुआ है, उन्होंने कौन सी एंट्री पास करनी है? का और नॉन कैश का। शेयर जो इश्यू करे वो कैश में इश्यू किया उसका, एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश में इश्यू किया इसका। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर आपके कितने बढ़े हैं? क्या बोला आपने? या हमने समराइज में क्या निकला, कितने नंबर ऑफ शेयर बढ़े आपके? 3,76,000। अभी देखो, मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने कैश में कितने शेयर इश्यू किए? 40,000। 40,000। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने कैश में कितने शेयर इश्यू किए? 40,000। ठीक है। इसका मतलब मैंने जो शेयर इश्यू किए वो कैश में इश्यू किए होंगे और अदर देन कैश में इश्यू किएंगे। अब मेरे टोटल शेयर जो 376 बढ़े उसमें से मुझे पता चल गया कि कैश में मैंने शेयर 40,000 इश्यू किए, तो अदर देन कैश में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 336। 336। समझ में आया यहां तक? मैं जनरली खाली बाइफर्केशन कर रहा हूं कि मैंने, मेरी शेयर कैपिटल टोटल बढ़ी है 3,76,000 से, उसमें से मुझे पता चल गया कि भाई मैंने कैश में इश्यू किए 40,000, तो बाकी के जो है मेरे अदर देन कैश में जाएंगे। इतना समझ में आया? बढ़ो आगे। चलो इधर देखो। अभी मैंने कैश में कितने शेयर इश्यू किए बताओ तो? कितने बोले हमने? 40,000। 40,000 कैसे इश्यू किए वो शेयर? एट पार, एट प्रीमियम? प्रीमियम। 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 ठीक है। जो मैंने शेयर कैश में इश्यू किए वो मैंने इश्यू किए कितने? 40,000 शेयर्स। ठीक है। और कितने में? उसकी 10 रुपया फेस वैल्यू है, और 4 रुपया क्या है? प्रीमियम। टोटल कितना है? 14 रुपीज। यहां तक समझ में आया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एंट्री करनी है, आपने जो कैश में शेयर इश्यू किया उसकी एंट्री करनी है। सिंपल सी एंट्री है। यहां क्या हो रहा है, हम पैसे अलग अलग नहीं मंगवा रहे, पैसे एक साथ मंगवा रहे हैं। आप एंट्री क्या करोगे? आपकी एंट्री होगी कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको एप्लीकेशन के पैसे मिले उसकी एंट्री करनी है। कितने शेयर पे मिले? तो 40,000 शेयर पे। कितना मिला? 40,000 शेयर पे। 40,000 शेयर पे कितना मिल रहा है? 14 रुपीज। ठीक है। तो आपके आएंगे 14,000, सॉरी, 40,000 शेयर्स, और एक शेयर पे कितना मिल रहा है? 14 रुपीज। ठीक है। कितना आएगा आपका आंसर? 5,60,000। 5,60,000। सेकेंड एंट्री क्या आएगी आपकी? सेकेंड एंट्री आएगी आपकी इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि आपका है कितना? वही सेम चीज है, 560, 5,60,000 टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे आएगा? तो ये आया आपका 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 4, यानी ये आपका आया 4 लाख, और ये आया आपका 1,60,000। एंट्री देख लो एक बार, शांति से पढ़ लो। सॉरी। देख ली एंट्री? समझ में आई? जो पैसे मिले उसकी क्या एंट्री की? आपने पूरा पैसा साथ में मिल रहा है, एक साथ ही इश्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर वहां आप एप्लीकेशन करते थे, यहाँ साथ में कर दिया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 560, और वो सारा हम कहाँ लेके गए? कैपिटल में 10 रुपया और प्रीमियम का प्रीमियम में। समझ में आया इतना? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, करेंगे एक दो क्वेश्चन और मैंने फ्रेम किए हुए, हम करेंगे, बट इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलो, अभी देखो, हाँ ये अपनी पहली दो एंट्री हो गई, ठीक है? पहली दो एंट्री हो गई। अभी मुझे ये बताओ, अदर देन कैश में कितने शेयर इश्यू किए? 336। 336, एक क्लियर हुआ। दूसरा, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बढ़ा है? इंक्रीज कितना हुआ है ये 20 साल लाख। में? हाँ। टोटल 20 लाख पड़ा है ना। नहीं नहीं, बढ़ा कितना है? पढ़ा है नहीं, कितना बढ़ा है? इंक्रीज कितना हुआ है? 10 लाख। 10 लाख। दो चीजें याद रखो, मैंने जो शेयर्स अदर देन कैश में है, अदर देन कैश कितने शेयर्स है? 3,36,000। दूसरा हमने समराइज लेके आए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ है? 10 लाख रुपए। ये दो चीज अभी याद रखना, ठीक है? ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। अच्छा, एलेक्सा ने किसका बिजनेस परचेस किया? ग्लोरिया। ग्लोरिया का। ठीक है, कितने की एसेट ली? 50 लाख। 50 लैक्स। और लायबिलिटी कितने की ली? 20 लाख की। ठीक है, असेट ली 50 लाख की, लायबिलिटी ली 20 लाख की। देखो इधर, अब आपने बिजनेस परचेस किया, ठीक है? ग्लोरिया का बिजनेस ले रहे हो, आपने असेट कितने की ली? 50 लाख रुपए की। आपने लायबिलिटी कितने की ली? 20 लाख की। ठीक है, 50 - 20 कितना बचा? 30 लाख रुपया। इसे आप क्या बोलते हो? इसे क्या बोलते नेट हो? एसेट। नेट एसेट टेकन ओवर। किसके साथ कंपेयर करना होता है? पीसी। पीसी के साथ। ठीक है, आपको परचेस पीसी दिया हुआ है के क्या? दे। नहीं। नहीं। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आते पीसी पे। परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन क्या है? एक तो मुझे पता चल गया कि मैंने जो शेयर इश्यू किए वो है कितने हैं? 3,36,000। तो एक आपके शेयर्स आएंगे, कितने आए? 3,36,000 इंटू 10, यानी आपका आंसर है 33,60,000। समझ में आया? ये शेयर्स हुए। अच्छा, 10 से क्यों सिक्योरिटी। मल्टीप्लाई किया सर? हाँ, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए? फेस वैल्यू से ना भाई। अच्छा ठीक है। अभी आ रहा हूं, और एक क्वेश्चन है और मैं आ रहा हूं। अभी ये समझ में आया कि मैंने जो नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए वो कितने किए? 336। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है ना? तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिए 10 रुपए से। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये उसकी फेस वैल्यू थी, और ये टोटल आ गया। ओके। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ था? आपने क्या बोला? सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज कितना हुआ है? 10 लाख रुपए। अभी ये जो इंक्रीज हुआ है, पिछले साल मेरा 10 लाख था,
पिछले साल मेरा 10 लाख था, इस बार 20 लाख पे गए, तो मेरा 10 लाख से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है उसमें से कुछ इंक्रीज हुआ है जो मैंने शेयर कैश में इश्यू किए उसकी वजह से। अच्छा, जो शेयर कैश में इश्यू किए उसकी वजह से कितना इंक्रीज हुआ है? 1,60,000। 1,60,000। तो अदर देन कैश की वजह से कितना हुआ होगा? कितना बचा अमाउंट? 8,40,000। 8,40,000। 40,000। समझ में आया ये बाइफर्केशन? कि मेरा 10 लाख बढ़ा है तो मुझे पता चला जो मैंने कैश में शेयर इश्यू किए उसकी वजह से 60 लाख, 1,60 बढ़ा है। तो बाकी का किसकी वजह से बढ़ा है? अदर देन कैश में इश्यू किए उसकी वजह से। तो यहां आपका और एक पोर्शन आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आया, अमाउंट कितनी आई थी? कितनी आई? 8,40,000। 8,40। करो टोटल। 42 लाख। 42 लैक्स। 42 लैक्स। ओके। अब ये आपका पीसी आ गया, 42 लैक्स। नेट असेट है 30 लाख की। क्या आएगा? आप दे रहे हो 42 लैक्स, असेट परचेस की 30 लाख की, क्या आएगा? एंट्री क्या आएगी? अच्छा, पहले आएगा क्या? कैपिटल रिजर्व आएगा गुड गुडविल आएगी। या गुडविल आएगा? बिल आएगा। गुडविल आएगी, कितनी? 12 लाख। 12 लाख रुपए। आ रहा ठीक है। अब एंट्री करता हूं, एंट्री देखो। एंट्री क्या आई आपकी? असेट अकाउंट डेबिट। कितनी थी असेट? 50 लाख की। ठीक है। फिर आपने निकाली गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना? 12 लाख। टू क्या है? लायबिलिटीज। टू लायबिलिटीज अकाउंट, कितना? 20 लाख। टू वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है यहाँ आपका? ग्लोरिया। टू ग्लोरिया लिमिटेड। ये कौन है आपका? वेंडर। ठीक है, कितना आएगा? वेंडर को किस में इंटरेस्ट होता है? किस में इंटरेस्टेड है वेंडर? पीसी। पीसी। ठीक है। तो कितना आएगा? 42 लैक्स। 42 लैक्स। समझ में आया ये एंट्री? हाँ डिबेंचर सर। वाली वैसी ही है, खाली यहाँ शेयर इश्यू कर रहे हैं, इतना डिफरेंस है खाली, ठीक है। इसके बाद की आपकी एंट्री क्या आएगी? देखो, ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट 42 लैक्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर ये अमाउंट कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये दोनों अमाउंट, 33,60,000 एंड 8,40,000। ठीक है। कितनी आएगी आपकी? 33,60,000 एंड 8,40,000। ये आपकी चारों एंट्री। सर ये नीचे वाली एंट्री थी किसकी? शेयर इश्यू की उसकी। कौन सी वाली? ये ये 42 लाख वाली। ये सर ये अभी नीचे की। हाँ। अपने जो डिबेंचर इश्यू करते थे ना, उसकी जगह क्या इश्यू कर रहे हैं यहाँ? हाँ। शेयर्स। शेयर। बस इतना ही डिफरेंस है। डिबेंचर की जगह क्या इश्यू कर रहे हो आप? शेयर इश्यू कर रहे हो, और शेयर। प्रीमियम पे। और शेयर जब इश्यू करते हो उसमें ये नहीं होता रिडीमेबल एट पार प्रीमियम, अपने को याद करो वेंडर में भी ऐसा नहीं था। खाली इतना था कि जो डिबेंचर इश्यू करते हैं वो एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, एट डिस्काउंट कर सकते हैं। यहाँ हम
और शेयर में ऐसा नहीं होगा, शेयर एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। यहाँ शेयर में एट प्रीमियम इशू कर रहा हूँ, इतनी बात है, इतना डिफरेंस है, खाली डिबेंचर की जगह शेयर कैपिटल है। ठीक। समझ में आया क्या? हाँ सर। प्रॉब्लम यहां तक किसी को? देखना एक बार क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन अभी बाकी है, अभी 4 मार्क का हुआ है, अभी 2 मार्क का और चीजें बाकी है। सर पहले लेजर बना दो, उसके बाद पूरा देखते हैं। ओके। एक मिनट हाँ। क्या पूछा हुआ है और आपको? क्वेश्चन पे आओ तो। एक तो बोला था जर्नल एंट्री, ठीक है, गिव जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड अदर देन कैश, हमने दोनों कर दी, कैश वाले भी और अदर देन कैश वाली। दूसरा बोला है आप प्रिपेयर करो शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है। क्या बनाना है हमको? दो चीजें बनानी। एक बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो इधर आओ। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस दो कितना है? करोड़ 2 करोड़। क्लोजिंग कितना है? 2 करोड़ थे, दो 37,60,000। ठीक है, तो आपको वही करना है, सिंपल, इसमें लेजर में कुछ ज्यादा है नहीं। आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, टोटल का भी मगजमारी नहीं है। आप यहाँ क्या लिखोगे, ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। बैलेंस बीडी कितना है आपका? 2 करोड़। यहाँ लिखोगे आप बैलेंस सीडी 2,37,60,000। ठीक है, सेम वे सिक्योरिटी प्रीमियम है। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी याद करो, है क्या किसी को याद कितना था? 10 लाख और 20 लाख। 10 लाख और और 20 लाख। 20 लाख। समझ में आया? ठीक है। अभी आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि भाई मेरा कहाँ कहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट आया, कितना आया? 4 लाख रुपए। किसकी वजह से आया? तो भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की वजह से, ठीक है। तो आप वो लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 4 लाख रुपया। ठीक है, वापस जाते हैं वो एंट्री पे। दूसरा मेरा यहाँ कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? तो हाँ है, ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम। वो भी किसकी वजह से? सेम वे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की वजह से, तो वो भी ऐड करूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना था? 160। ठीक है, सेकेंड एंट्री पे जाते हैं, ये एंट्री हो गई, सॉरी ये एंट्री हो गई। अब यहाँ आते आते हैं, तो यहाँ पहली एंट्री में तो नहीं है, पहले एंट्री में तो नहीं है। यहाँ है मेरे को ये वाला काम का, ये वाला काम का, देखते हैं क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 33,60,000। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, किसकी वजह से हुआ?
तो ग्लोरिया को हमने इश्यू किया उसकी वजह से, किसकी वजह से, ग्लोरिया की वजह से हो रहा है ये सब। तो वहां लिखेंगे ग्लोरिया लिमिटेड, कितना था, 33,60,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ रहा है वहाँ, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से, किसकी गलती है, ग्लोरिया की। तो यहाँ लिखोगे आप ग्लोरिया, कितना, 8,40,000, 840 ही था ना। हाँ ठीक है, टोटल करो, मैच हो जा रहा है। हो गया। समझ में आया, कर ले पूरा रिव्यू। देखो ये नया फ्रेम हुआ है तो 99% चांस है कि ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ऐसा यानी ऐसा दिखेगा, आपको लॉजिक पे चलना है। ठीक है, आपने पहले क्या निकाला, आपने पहले निकाला कि भाई मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है 37,60,000 से। दूसरा आपने निकाला आपकी रिजर्व एंड सरप्लस हुई है इंक्रीज 10 लाख से। अब वो क्या था, आपका रिजर्व एंड सरप्लस था जो सिक्योरिटी प्रीमियम था। फिर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, लेकिन आपको फेस वैल्यू दी हुई है, उसके वजह से आपने निकाले नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि मेरे हो रहे 20 लाख और 23,76,000। उसमें से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे जो टोटल शेयर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 3,76,000। फिर हम आगे गए, वहां दिया हुआ है आपको कि भाई एलेक्सा लिमिटेड अपनी जो है उसने ग्लोरिया का बिजनेस परचेज किया। बिजनेस परचेज में असेट कितने के लिए, 50 लाख की, लायबिलिटी ली 20 लाख की। अब वो करने के बाद हमने और दिया इन्फॉर्मेशन दी हुई कि हमने 40,000 शेयर्स कैश में इशू किए, जो 4 रुपये प्रीमियम पे इशू किए थे। फिर हमने बाइफोकेशन यहाँ देखा था, ये रह गया, बाइफोकेशन देखा था कि भी जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए, वो हुए 3,76,000। उसका बाइफोकेशन मैंने क्या देखा, तो भाई कैश की वजह से 40,000 है, तो बाकी का बैलेंस कितना है, 3,36,000। उसके बाद मैंने कैश वाली एंट्री कर दी। अब कैश वाले शेयर मुझे पता थे कि मैंने 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया, तो उसकी एंट्री कर दी। क्या एंट्री की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद हमने फर्दर बाइफिकेशन किया कि भाई मेरे जो अदर देन कैश वाले शेयर्स थे, वो मेरे थे 3,36,000। अब मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम था टोटल 10 लाख, बट 10 लाख का मैंने बाइफिकेशन देखा तो मुझे क्या पता चला कि जो मैंने कैश में शेयर इश्यू किए थे उसकी वजह से 1,60 बढ़ा है, तो इसके अदर देन कैश की वजह से कितना बढ़ा होगा, 8,40। तो वो मैंने कहाँ लेके आया, परचेज कंसिडरेशन में। हमने पहले ग्लोरिया लिमिटेड का निकाला असेट माइनस लायबिलिटी, तो मुझे मिला नेट एसेट टेकन ओवर। फिर हमने कैलकुलेशन किया परचेज कंसिडरेशन का। वहां हमने देखा कि भाई शेयर इशू कर रहे 3,36,000 इंटू 10, तो 33,60,000 आया, और सिक्योरिटी प्रीमियम था 8,40 जो हमने ऊपर से ढूंढा था। तो हमें क्या मिला, परचेज कंसिडरेशन। फिर मैंने पीसी को मैच किया एनए के साथ, तो मुझे पता चला कि भाई पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो हमने गुडविल लेके आए 12 लाख रुपया। फिर हमने एंट्री की, क्या एंट्री की, असेट अकाउंट डेबिट गुडविल 50 लाख रुपया, गुडविल अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू लायबिलिटी 20 लाख, एंड ग्लोरिया वेंडर को हमने सीखा हुआ है कि भाई वेंडर को इंटरेस्ट होता है परचेज कंसिडरेशन में। ठीक है, तो वो आया 42 लैक्स। फिर हमने निकाला ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट 42 लैक्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 33,60,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,40, और फिर उसको हमने लेजर में प्रेजेंट कर दिया। इतना है। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डेड रखा हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, ये रिकॉर्डेड भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। रिकॉर्डेड हो जाए तो आपके नसीब अच्छे होंगे, तो अब ये पीसी पुराना है तो होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है, बट रिकॉर्डेड हो जाएगा तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वापस देखना है तो देख पाओगे। ठीक है, अभी ये एंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम वापस एक ज्वाइन कर रहे हैं 10-15 मिनट में वापस। ओके, ठीक है ना। ओके। तो 10 मिनट में वापस आ रहे हैं। अब 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद वापस ज्वाइन करते हैं। ओके, चलो बाय।